हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं बताऊंगी महिलाओं में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। इस इन्फेक्शन के बारे में किसी किसी लेडीज को पता ही नहीं होता है, वो ऐसे ही सफ़र करते रहती है और इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है, यूट्रस ट्यूब तक पहुंच जाता है। तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगता है। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब इसको पहचानेंगे कैसे हम? तो वजाइनल इन्फेक्शन होता कैसा है, आप उसको किस तरह से पहचान सकते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या होता है जब इन्फेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि आपको जलन हो सकता है वजाइना में, और पूरा मतलब रेडनेस हो सकता है, लाल दिखेगा पूरा, खुजली होता है, थोड़ा सा डिस्चार्ज आता है और वो बहुत ज़्यादा बदबू आएगा उस डिस्चार्ज में से। अगर आपको इन्फेक्शन रहेगा तो डिस्चार्ज जब होगा तो बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आएगा, बदबू मारेगा। और जब इन्फेक्शन नहीं होता है, ऐसे ही डिस्चार्ज आता है, तब उसमें बदबू नहीं होता है। तो अगर आपके जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें बदबू है तो आपको इन्फेक्शन है। आप जब टॉयलेट करेंगे तब आपको जलन महसूस होगा। आप साथ में कांटेक्ट में जब हस्बैंड के साथ रहेंगे तब आपको जलन महसूस होगा, और कभी कभी दर्द भी होता है। तो ये लक्षण है। अब इसके कारण क्या है, ये किस कारण से होते हैं, किस वजह से हो जाते हैं? कहीं वजह ये तो नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम लाइफ स्टाइल में अपने ऐसा चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसको हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस चीज़ क्या गलती कर रहे हैं हम, ऐसा क्या कर रहे हैं। क्योंकि फर्टिलिटी इशू में जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन मैरिड वुमेन को भी होता है और मैरिड गर्ल्स को भी होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। जो लड़कियां हैं उन लोग में भी ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और आपको इन्फेक्शन है तो ये डर रहता है कि आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो जाए, और बहुत हद तक पार्टनर में ये हो ही जाता है इन्फेक्शन। तो उस समय आपको कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको पता चल गया है कि इन्फेक्शन है मेरे अंदर, तो आपको दूरी बना करके रखना चाहिए, संबंध में नहीं रहना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हम लोग गलती करते हैं, क्या ऐसा करते हैं जिसके वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है मॉइस्चर। जब आपके वजाइना में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जब बहुत देर तक रहता है या टॉयलेट करते हैं तो ऐसे ही आप रह जाते हैं बिना साफ किए, ऐसे ही आप उठ जाते हैं, वैसे ही वो रहता है। तो ये कारण है कि आपको इन्फेक्शन होने का, इससे भी आपको इन्फेक्शन होता है। या आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, शुगर ज़्यादा लेते हैं, तो इससे भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अगर आपके फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ है तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और कई बार होता है किसी किसी लेडीज को अगर पता चल भी जाता है, वो उसको ऐसा जलन वगैरह कुछ भी होता है तो वो डॉक्टर से मिलती है, अगर पता चल भी जाता है तो क्या होता है कि एक बार तो ठीक हुआ, फिर से दोबारा हो गया, और वो बार बार ठीक होते रहता है, बार बार होते रहता है। दवा कराएंगे ठीक होगा, फिर से हो जाएगा। तो मैं आज इस वीडियो में उसके लिए होम रेमेडी बताऊंगी। अगर आपको वहाँ जब इन्फेक्शन का शुरुआत जब होता है और आपको पता चलता है तो आप ये रेमेडी फॉलो करके इन्फेक्शन को वहीं पे रोक सकती है। तो सबसे पहला है कि आपको कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो या ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, आपको हमेशा अपने वजाइना को ड्राई रखना है, हमेशा नमी नहीं रहने देना है। वहाँ की क्लीनिंग रखना चाहिए प्रॉपर, आपको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। और आपको टॉयलेट जब भी आप जाते हैं तो आप उसको पानी से वॉश करिए, ऐसे ही उठ करके। और ऐसे ही बहुत सारी लेडीज लोग रहती है, तो ऐसे नहीं रहना है आपको। टॉयलेट करने के बाद आपको साफ करना है पानी से। अगर आप नहाते समय या आप बाथरूम गए हैं उस समय अगर आप नीचे के एरिया को साफ करते हैं तो आपको पीछे से आगे की तरफ नहीं लाना है। बहुत लोग का आदत ऐसा होता है कि पीछे से
आगे की तरफ पानी मारते हैं, वो उस तरीके से सफाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको हमेशा आगे से पीछे की ओर लेके जाना है। इस तरीके से आपको सफाई करना है। अगर आप पीछे से आगे की ओर लेकर आते हैं तो जो भी आपका बैड बैक्टीरिया होता है वो आगे की तरफ आ जाता है, वजाइना की तरफ आ जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितनी महिलाएं हैं कि बहुत ज़्यादा वो साफ रखने के चक्कर में क्या करती हैं कि पानी से पानी मारती हैं या ज़्यादा ही साबुन का यूज करती हैं कि मतलब साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहे। तो इसके वजह से तो ये बिल्कुल गलत है। आपको इस तरह से पानी नहीं मारना है और साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप ऐसा करेंगे तो आपको इन्फेक्शन का खतरा बना ही रहेगा। आप वॉश कर सकते हैं लेकिन पानी का ध्यान रखिएगा कि वो बिल्कुल अंदर तक नहीं जाए, पानी बाहर बाहर ही रहे, अंदर तक बिल्कुल पानी ना जाए। लेकिन आप पानी से वॉश तो कर सकते हैं तो कभी कभी, लेकिन आपको साबुन से बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। वहाँ पे तो बिल्कुल करना ही नहीं है साबुन से वॉश। वहाँ के एरिया को साफ करने के लिए बहुत सारा लिक्विड आता है, आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अगर आप लेडीज डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लोग देंगे, अगर आप बोलेंगे कि इन्फेक्शन है तो वो लोग देते हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। लेकिन साबुन से बिल्कुल भी आपको उस एरिया को ही टच नहीं करने देना है साबुन को, क्योंकि साबुन करता क्या है कि पहला नंबर तो इन्फेक्शन करेगा, जलन आपको तो बना ही रहेगा, और दूसरा कि वो ड्राई करेगा, पूरा आपके वजाइना को बिल्कुल ड्राई कर देगा। जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द करेगा और ड्राइनेस फील होगा। आप बिल्कुल मतलब ना ही रहेगा, आपका बिल्कुल मन ही नहीं करेगा कि हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहे। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल साबुन का यूज नहीं करना है आपको वहाँ पे। और अगला कि अगर आप अंडरगारमेंट पहनते हैं आप, तो वो आपको सिंथेटिक नहीं पहनना है, आपको बिल्कुल जो कॉटन का आता है वो यूज करना है। आपको कॉटन वाला, कॉटन का बहुत ही अच्छा रहता है। और दूसरा कि जो आपके वजाइना में हमेशा नमी जो बनी रहती है उसको भी वो सोखता है, इसीलिए आपको हमेशा कॉटन का ही यूज करना है। और हमेशा अंडरगारमेंट्स को आपको बिल्कुल धूप में सुखाना है। बहुत महिलाएं ऐसा करती हैं कि वो घर में ही डाल देंगी, और ज़्यादा करके जो देहात की महिलाएं होती हैं वो लोग करती है, शर्म से ऐसा करती है कि वो अंदर में ही अंडरगारमेंट्स को सुखाती है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसमें अगर नमी रह गई तो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया हो जाएंगे और आप उसका यूज करेंगे तो आपको इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसीलिए आपको धूप प्रॉपर दिखाना है, धूप में डालना है, धूप में डाल करके सुखाना है। और हर 3 से 4 महीने में आपको गारमेंट्स बदलना है। आपको ये नहीं है कि साल 2 साल से एक ही यूज कर रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको बदलते ही रहना है। कोई भी टाइट कपड़ा पहनती हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइट कपड़ा नहीं पहनना है। टाइट कपड़े के वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आपको टाइट कपड़े से बचना है और ढीला ढीला कपड़ा आपको पहनना है। अब चलिए रेमेडी जान लेते हैं जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको इतना दवा का यूज नहीं करना पड़ेगा अगर रेमेडी आप साथ में फॉलो करेंगे तो चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल एंटी माइक्रोवेव प्रॉपर्टीज होती है जो कि जर्म्स को बढ़ने से रोक देता है। तो अगर इसको आप अप्लाई करते हैं तो ये आपके जो बैड बैक्टीरिया है उनको मारने में मदद करता है, और ये ऑयल आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप कहीं पे भी इसका अप्लाई कर सकते हैं और नीचे के एरिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन में आपको राहत मिलेगा। दूसरा है अजवाइन। तो अब इसको कैसे यूज करना है, ये नॉर्मली सबके घर में सबके किचन में होता है। तो आपको इसको कैसे यूज करना है, तो क्या करना है कि आप 1 से 2 लीटर पानी ले लीजिए
और 1 से 2 चम्मच अजवाइन उसमें डाल करके उसको बॉईल कर लीजिए और उसको छान करके आप उस पानी को आप रख लीजिए बाथरूम में। और इससे आपको वॉश करना है, वो चाहे आपको पीरियड के दिन में वॉश करना हो या इन्फेक्शन हो गया है या ऐसे ही, तो आपको उस पानी से ही वॉश करना है। आप जब भी टॉयलेट जा रही हैं तब भी करना है, आप बाथरूम में जा रही हैं नहाने तब भी करना है आपको, और बाथरूम यूज कर रही हैं तब भी आपको यूज करना है, उसी से आपको वॉश करना है। और धोने के बाद कोई किसी कॉटन कपड़े को आप रख लीजिए और उसको हमेशा ही वॉश करते रहिए। और कॉटन के कपड़े से आपको जब आप वॉश कर रहे हैं उसके बाद आपको उसको पोंछ लेना है नीचे के एरिया को, और जिस कपड़े में आप पोंछ रहे हो उस कपड़े का भी हमेशा साफ रखना है। अब अजवाइन को आप एक और तरह से आप यूज कर सकते हैं जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपको करना क्या है कि आप कोयला ले लीजिए या गोबर का जो आता है कंटा, वो भी आप ले सकते हैं। तो करना क्या है कि उसको कोयला हो या कंटा हो उसको गैस पे रख करके किसी चीज़ के सहारे जाली वगैरह पे रख करके उसको पूरा जला लीजिए, और जला करके और किसी मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए आप, या और भी कोई सामान है आपके पास तो आपको रख सकते हैं, तो उसमें आप रख लीजिए। ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही करना है धुनी लेने के लिए बस। और क्या करना है कि उस जलता हुआ आग पे आपको कोयला पे 1 से 2 चम्मच अजवाइन को डाल देना है, और जब उसमें से धुआं जो निकलता है आपको डाल करके, और नीचे के एरिया में आपको वजाइना में आपको अंडर गारमेंट्स खोल देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस धुआं को वहाँ पे लगाना है। और आप एक तरह से ये भी कर सकती हैं कि आप कोई भी चीज़ ऐसा ले लीजिए जिसमें आप अगर बैठे आप तो आपके नीचे के एरिया के पास वहाँ पे मतलब कुछ ना हो जो आप रख रहे हैं, बीच से मतलब खाली हो, ऐसा चीज़ आप ले लीजिए। और वहाँ पे धुआं जो उसमें से जो निकल रहा है वो आपके वजाइना पास जाए, ऐसा आपको करना है। और उसका धुनी आपको लेना है, कम से कम ये 3 से 4 मिनट तक निकलेगा, और आपको 3 से 4 मिनट तक लेना है। तो इससे होगा क्या कि अजवाइन में एंटी फंगस एंटी बैक्टीरिया होते हैं, तो अजवाइन का धुनी लेने से जो इन्फेक्शन आपका होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आप इतना रेमेडी फॉलो करिए तो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा चेंजेस बॉडी में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आगे जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए